जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज और मैं आपके साथ परवेज आलम। ये नेपाल और इंडिया का भिट्ठामोर बॉर्डर है। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि प्रवासी मजदूरों का एक जत्था, बहुत बड़ा जत्था जो नेपाल से इंडिया की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं वो किस तरह कितनी संख्या में है और वे एक ही साथ आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में है, जो कि यहाँ पर नेपाल और इंडिया का एक बॉर्डर है, भिट्ठामोर बॉर्डर। और उसी बीच में दोनों तरफ के एसएसबी जवान खड़े हुए हैं और मजदूर को उस तरफ रोके हुए हैं। इस तरफ भी एसएसबी का जवान अपना काम कर रहे हैं और वे दोनों गश्ती में लगे हुए हैं। हालांकि आने का परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आए हुए हैं और साथ में अपना सामान भी लाए हुए हैं। और तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मजदूर को रोका गया है तो इसको जाने का परमिशन कब मिलेगा, ये इंडिया का ही लग रहा है, क्योंकि जब नेपाल से चले हैं तो इंडिया का ही होगा तमाम मजदूर। तो अब इनको जाने का परमिशन कब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। एसएसबी का जवान अपना काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो पुलिस प्रशासन है वो अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और इस तरफ भी खड़े हैं, उस तरफ भी खड़े हैं। और प्रवासी मजदूरों का जत्था है जो बहुत बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर खड़े हैं। ये जो बॉर्डर है ये नेपाल और इंडिया का भिट्ठामोर बॉर्डर है और इसी बॉर्डर पर मजदूर खड़े हैं। यहाँ का पूरा नज़ारा देखिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर इन मजदूरों को जाने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे, रात भर कहाँ रहेंगे, क्या यहीं रुकेंगे? और रुकेंगे तो इनको खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इनको रोका गया तो कब तक रोका जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ के आम जनता भी किस तरह इंडिया के तरफ यहाँ के आम जनता भी किस तरह इस भीड़ को कवर कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि बहुत बड़ा मजदूरों का जत्था, करीब इसमें 1200 से 1500 आदमी होंगे। 1200 से 1500 आदमी का ये जो भीड़ है ये नेपाल बॉर्डर से इंडिया की तरफ आ रहा है। ये भिट्ठामोर का बॉर्डर है और नेपाली जो प्रशासन है वो इनको आने से रोक रही है। वो इन यात्रियों को दो तरह के प्रशासन से सामना करना होगा। पहला कि नेपाली प्रशासन है और दूसरा कि इंडिया का प्रशासन है। तो दोनों से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही इसको भारत में एंट्री मिलेगी। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया नेपाल का कुछ बॉर्डर खुला हुआ है। 2-3 बॉर्डर का नाम हमने सुना कि वो खुला हुआ है, लेकिन ये बॉर्डर बंद है। तो सवाल ये है कि इन बॉर्डर को क्यों बंद रखा गया है, उधर से आने दे रहा है, इधर से नहीं जाने दे रहा है क्यों? ताकि इस बॉर्डर को क्यों नहीं खोला गया, क्योंकि जब मजदूर आ रहे हैं तो जिनको जिधर से सुविधा हो रहा है वो उधर से आ रहा है, तो फिर इस तरफ को क्यों बंद किया गया है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और दोनों बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि ज़रूरी सामानों का भी आवागमन बंद कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इन जो मज़दूरों का भीड़ है इनका क्या होगा। ख़ास बात यह है कि इन मज़दूरों के भीड़ में महिलाएं सबसे आगे है। इससे थोड़ी ही देर पहले खबर आ रही थी कि बॉर्डर के उस पार करीब 50 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको कि आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब ये संख्या काफ़ी बढ़ गया है। तो अब देखना यह है कि इनको आने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। कैमरामैन तबारक हुसैन के साथ मैं मोहम्मद परवेज आलम। अरे एक सेकंड रुकिए, स्टार्ट कीजिए।